नवरात्र का दूसरा दिन है। 9 दिनों में मां जगदम्बा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है और दूसरे दिन मां जगदम्बा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। 5 अक्टूबर को होगा नवरात्रि के 9 दिवसीय पर्व का समापन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 अक्टूबर को नवरात्रि के 9 दिनों का 9 दिवसीय पर्व का समापन हो जाएगा। लेकिन आज दूसरा दिन है और ये दूसरा दिन काफी महत्वपूर्ण। आज माता ब्रह्मचारिणी का पूजा जो है उनकी वो की जाती है। दूसरे दिन मां जगदम्बा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है और आज भी मंदिरों में लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं। अब 9 दिन इसी तरह से माता की पूजा जो है वो होगी। शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और 9 दिनों में मां जगदम्बा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। आज ये दूसरा दिन है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आज के दिन होती है। मां जगदम्बा का रूप ब्रह्मचारिणी स्वरूप जो है उसकी आज के दिन पूजा अर्चना की जाती है। 9 दिनों में मां जगदम्बा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। अलग अलग स्वरूप का अलग अलग महत्व है। ऐसे में आज दूसरा दिन और माता ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा आज के दिन होती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। नवरात्र में काफी महत्वपूर्ण है आज का वे दिन। नवरात्र के 9 दिन काफी महत्वपूर्ण होते हैं और आज ये दूसरा दिन, क्योंकि इन 9 दिनों में अलग अलग मां जगदम्बा के जो अलग अलग स्वरूप हैं उनकी पूजा अर्चना होती है और आज माता ब्रह्मचारिणी का दिन है। दूसरा दिन है आज शारदीय नवरात्र का। 5 अक्टूबर को ये जो पर्व है वो खत्म होगा, लेकिन आज दूसरा दिन शारदीय नवरात्र का मां जगदम्बा के दूसरे रूप की आज पूजा होती है। ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आज के दिन पूजा अर्चना की जाती है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ गुरुग्राम से संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी फिलहाल किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है मंदिरों में? आज दूसरा दिन है नवरात्र का। जी बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से शारदीय नवरात्र का आज दूसरा नवरात्र और आज मां ब्रह्मचारिणी की जो पूजा है वो की जाती है और इस समय मैं मौजूद हूं मां शीतला के मंदिर में जो कि गुरुग्राम स्थित है और ऐसे में कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो शीतला माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्से से जो श्रद्धालु हैं वो मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और मान्यता यही है कि जब मां पार्वती ने कहीं ना कहीं शादी से पहले जब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए पूजा की थी, इसलिए मां ब्रह्मचारिणी उनका नाम रखा गया, तब वो पूजा अर्चना में लगी थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं यही मान्यता है कि जो भी कन्या जो अविवाहित कन्या है वो जब मां शीतला के दर्शन करे और कहीं ना कहीं ब्रह्मचारिणी जो माता है उनकी पूजा करे तो उनको एक अच्छा जो वर है वो मिलेगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो श्रद्धालु और माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। एकमात्र शीतला माता का दरबार ऐसा है जहां मात्र एक झलक पाने से, एक दर्शन से ही कहीं ना कहीं तमाम जो मनोकामना है भक्तों की वो पूर्ण हो जाती है। और इस समय मेरे साथ जो मंदिर के पुजारी हैं हरिओम जी वो मौजूद है, मैं उन्हीं से जानता हूं। पंडित जी, आज के दिन का क्या महत्व है? मां ब्रह्मचारिणी की जो पूजा है, दूसरा नवरात्र है, शारदीय, क्या मान्यता है आज के दिन? देखो, आज दूसरा ब्रह्मचारिणी का दिन है। सच्चिदानंद में ब्रह्म को धारण करने वाली, ब्रह्म स्वरूप को धारण करने वाली वो ब्रह्मचारिणी देवी कहलाती है। माँ भगवती के हाथ में कमंडल और माला है। माँ भगवती ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए इस चराचर की रक्षा करती है। ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष रूप से आज दूसरा नवरात्र है और किस तरीके से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, किस तरीके के इंतजामात मंदिर प्रांगण में किए गए हैं? देखो, आज दूसरा दिन है, मंगलवार दिन है। सोमवार और मंगलवार को हमारे यहाँ पर विशेष जो पूजा होती है, अर्चना होती है। कल हमारे आदरणीय श्री मुकेश आहूजा जी, कमिश्नर नगर निगम जी, वो आए थे। उन्होंने माँ भगवती कल स्थापन किया, पूजन किया और आज भी उसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे लोगों को किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त ना हो। अब तक की बात करूं, कितने भक्तजन है देश के अलग अलग हिस्से से मां शीतला के दर्शन करने के लिए? आज विशेष रूप से राजस्थान बेल्ट ज़्यादा आ रही है। वैसे हरियाणा से काफ़ी लोग आए हैं, पंजाब से लोग आए हैं और उत्तर प्रदेश यूपी से काफ़ी लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ चारों तरफ से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और माँ भगवती के यहाँ पर प्रथम मंडल संस्कार कराते हैं।
तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जितेंद्र, जिस तरीके से माँ ब्रह्मचारिणी का आज दूसरा जो नवरात्र है वो, और ऐसे में कहीं ना कहीं माँ शीतला के प्रांगण में और दरबार में हजारों की जो संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं मैं बात करूं शीतला माता श्राइन बोर्ड की तरफ से तमाम भक्तों के लिए इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की बात करूं और दूसरी तरफ सीसीटीवी कैमरे हैं वो अधिक कर दिए गए हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना मंदिर के माता के दर्शन के दौरान न हो। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश के अलग अलग कोने से हजारों जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और इसी तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों जो श्रद्धालु हैं आज माता रानी के दर्शन करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 9 देवी में से एक मां शीतला का दरबार है जो कि गुरुग्राम में है। और ऐसे में कहीं ना कहीं देश के अलग अलग हिस्से से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक मान्यता ये भी है कि मां शीतला के दरबार में जब कोई नवजात शिशु होता है तो उसके जो बाल उतारे जाते हैं, कहीं ना कहीं जो मुंडन कराया जाता है वो भी मां शीतला पे कराया जाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं मां शीतला के एकमात्र दर्शन से ही कहीं ना कहीं भक्तों की जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुरुग्राम से भी तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। आप माता शीतला के दर्शन करने आए, कितनी मान्यता है मां शीतला? ये तो हमारी कुल देवी है, बहुत मानता है यहाँ पे। जिसका बच्चा नहीं बोलता जीभ चढ़ा दो बोलने लग जाएगा, नहीं चलता तो पैर बोल दो चलने लग जाएगा। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अब देख ही रहे हो कितनी भीड़ है। अभी तो भीड़ बढ़ेगी है, आज तो दूसरा ही है ना, 7 या 8 है तो भाई सब खचाखच मामला हो गया। तो हितेंद्र, जिस तरीके से मान्यता ये भी है माँ के दरबार में कोई भी अपनी मुराद लेके आता है उनकी तमाम जो मुरादें हैं वो पूर्ण होती है। जिस तरीके से अभी आपने सुना है कि एक श्रद्धालु ने, क्योंकि उनका बच्चा था वो बोल नहीं पाता था, और जब उन्होंने माँ को कहीं ना कहीं एक चांदी की भेंट की। हाँ जी जी बिल्कुल संजय, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, जो तस्वीर आपने दिखाई। और इसके अलावा हमारे साथ जगदीश प्रजापति भी हमारे संवाददाता कालावानी से जुड़ गए हैं। जगदीश, वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है कालावाली में, अगर बात की जाए तो, क्योंकि आज दूसरा दिन है नवरात्र। जी जितेंद्र, अगर बात करूँ मैं इस समय कालावली के प्राचीन दुर्गा मंदिर में हूँ। इस मंदिर की खासियत है कि 22 साल से लगातार जहाँ पर अखंड ज्योत दिन रात चल रही है, और भक्तों की जो मानता है वह काफी जो है देखी जाती है। और मंदिर में सुबह 4 बजे से है जो भक्तों का आना जाना शुरू हो जाता है। मंदिर के दीवार 4 बजे खोल दिए जाते हैं। मंदिर कमेटी की बात की जाए तो सभी तरह के प्रबंध है जो किए गए हैं। मंदिर के सजावट की बात करें तो काफी भव्य रूप से मंदिर को सजाया गया है। वही कोरोना काल के चलते, क्योंकि पिछले 2 साल है जो कोरोना के चलते लोग मंदिर में नहीं आ पाए थे, तो भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कमेटी की ओर से अगर बात की जाए तो कमेटी की ओर से काफी प्रबंध किए गए हैं। सैनिटाइजर का प्रयोग किया गया है, जो द्वार पे है जो चौकीदारों का प्रबंध किया गया है, सीसीटीवी कैमरों का प्रबंध किया गया है। वहीं अगर बात करें, आज तो दूसरा नवरात्रा है जो माता ब्रह्मचारिणी, माता दुर्गा का जो दूसरा स्वरूप है माता ब्रह्मचारिणी, जो माता के कुंवारेपन का स्वरूप बताया जाता है, उसको लेकर आज व्रत रखा जाता है। माता के व्रत रखने से त्याग की भावना है जो बढ़ जाती है, तपस्या की भावना है जो बढ़ जाती है। और माता के इस स्वरूप से यह प्रेरणा हमें मिलती है कि जब तक हम अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं होते तब तक हमें तपस्या मेहनत है जो करते रहना चाहिए। वहीं हमारे साथ आज पंडित जी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह से जो है माता का व्रत रखा जाए और क्या खान पान का जो है प्रयोग किया जाए, क्योंकि लोगों के बार बार फोन आ रहे हैं, लोग असंयम में है कि किस तरह से व्रत रखा जाए। पंडित जी, माता का व्रत रखने के लिए क्या क्या विधि है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज देवी नवरात्रा माँ देवी जी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आज दूसरा दिन है। इस दिन माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर सूर्य को जल दें। इसके बाद कलश की स्थापना की जाती है। उसके बाद माता रानी को पंचामृत से स्नान करा के दूध, दही, शहद, गंगा जल और शक्कर से स्नान करवाकर उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं। उसके बाद वस्त्र धारण करें, फिर उनको तिलक लगाएं, अक्षत दें, चावल दें, गुड़ का नैवेद्य का, मीठे का भोग लगाएं। इसके बाद आरती और भोग लगाएं। किस तरह के वस्त्र हैं जो पहनने चाहिए? व्रत अगर व्रत जो लोग रखते हैं उनको किस तरह से खान पान करना चाहिए और क्या और किस समय में उनको खाने का भोजन है जो लेना चाहिए? भोजन में फलाहार या दूध वगैरह का सेवन करना चाहिए।
तो आपने देखा अलग अलग जगहों से किस तरीके से भक्तों में काफ़ी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और तमाम जगहों पर मंदिरों में भक्तों की जो भीड़ है वो उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। विपिन शर्मा कैथल से हमारे संवाददाता वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर भी देख लेते हैं क्या कुछ स्थिति है और किस तरीके से भक्तों में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। विपिन, क्या कुछ स्थिति है, कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? जैसा कि आज दूसरा नवरात्र है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मा का अर्थ है कि तपस्या, त्याग और साधना, और चारिणी का मतलब है आचरण। इसी तरह अब माँ पार्वती ने भगवान शिव की तपस्या को अपने आचरण में उतार कर उनको प्रसन्न किया था, उनसे उनको मिले थे। तो आज उनका दूसरा दिन है। आज का दिन उन लोगों के लिए खास है जो माँ की साधना करते हैं, माँ की तपस्या करते हैं। तो इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हम कैथल में बड़ी देवी मंदिर में पहुंचे हुए हैं। बड़ा प्राचीन मंदिर है और शक्तिपीठ है कैथल की। तो उन्हीं के पुजारी से हम बात करने की पसंद जी। तो आज के बारे में बताएं क्या है आज। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। आज ब्रह्मचारिणी के नाम से आज नवरात्र है। माँ पराम्बा भगवती ज्ञान और तपस्या की देवी है। जो भी भगत माँ पराम्बा भगवती की सबके मन से तपस्या करता है, माँ उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है और उनको मनमांसिक प्रदान करके उनके जीवन को सुखमय बनाती है। और आज माँ रानी को पराम्बा भगवती को पुष्प और शक्कर से पुष्प और सफेद चीज का महारानी को भोग लगता है। माँ रानी पराम्बा भक्तों के खुश होकर के उनको आशीर्वाद प्रदान करती है। आज के दिन पूरे दिन क्या करना चाहिए भक्तों को? माँ महारानी को सच्चे मन से जो भी माँ पराम्बा भगवती की आराधना करता है, तो आपने पहले बताया कि ब्रह्म और आचारण तो सबका आचरण करता है, तो आज के दिन उपवास रह करके माँ पराम्बा भगवती का सच्चे मन से सबका आचरण करता है, अर्थात उनकी तपस्या करता है, माँ पराम्बा भगवती उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। जी, जैसा कि पंडित जी ने कहा, आचरण का दिन है, तपस्या और साधना का दिन है। जो आज के दिन साधना करते हैं, साधना को अपने आचरण में उतारते हैं, उनके लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे नवरात्र के सभी महत्वपूर्ण होते हैं, हर नवरात्र का अलग महत्व होता है। आज का दिन साधकों के लिए। जी विपिन, तमाम जो बातें आपने अपने दर्शकों तक पहुंचाई हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।